बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर अपनी अपनी ताकत दिखा रही हैं, चाहे वो एनडीए के सहयोगी हों या फिर महागठबंधन के सहयोगी। सभी अधिक सीट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव के सहयोगियों के साथ लगातार मीटिंग चल रही है। महागठबंधन दल के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके लीडर खुद तेजस्वी यादव हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती है या फिर नहीं, क्योंकि अभी सीएम चेहरा को लेकर महागठबंधन की ओर से कोई खबर सामने नहीं आया है। लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे या फिर नहीं। जब पहली बार महागठबंधन की मीटिंग आरजेडी के दफ्तर में हुई थी, तब मुकेश सहनी लगातार कहते रहे कि तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अलावरू उसे बड़े आराम से टालकर निकल गए। फिलहाल हर किसी की नजर सीट बंटवारे पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि महागठबंधन में सीटें कैसे बटेंगी। वैसे तो देखा जाए तो एनडीए के मुकाबले महागठबंधन में सीट शेयरिंग आसान है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं और अन्य की घट सकती हैं। जिस तरह से कांग्रेस लगातार तेजस्वी के सीएम चेहरे को नजरअंदाज कर रही है, कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार अधिक से अधिक सीट लेने के मूड में है, तो वहीं अन्य सहयोगियों की सीटें भी कम हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि इस बार जहां आरजेडी 140 से 145 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उसमें से आरजेडी की कुछ सीटें कम हो सकती हैं, यानी कि 130 से 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 50 सीटें मिल सकती हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस अब तक तेजस्वी के चेहरे पर मुहर नहीं लगा पाई है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है माले, जिसकी सीटें तेजस्वी यादव खुद बढ़ाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार सीपीआई एमएल के खाते में संभवतः 30 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं सीपीआई एम को 3 सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि जब दिल्ली में महागठबंधन की मीटिंग चल रही थी, उस दौरान खबर निकलकर आई थी कि इस बार माले 40 सीटें मांग रही हैं। लिहाजा महागठबंधन माले को कम से कम 30 सीटें दे सकती हैं। तो वहीं वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी के पार्टी को 15 सीट देने का विचार किया जा सकता है। उसके बाद बाकी के बची सीटों को लेफ्ट पार्टियों में बांटी जा सकती है। अगर इस तरीके से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है, तब नुकसान कांग्रेस और मुकेश सहनी को होगा, और कांग्रेस इस बार 50 से अधिक सीटें मांग सकती है। तो वहीं देखा जाए तो मुकेश सहनी को महागठबंधन में आने का कोई विशेष फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि जब वो एनडीए के साथ थे तब उन्हें 11 सीटें दी गई थी। तो अब अगर मुकेश सहनी को 15 सीटें भी मिलती हैं, तो उन्हें इससे बड़ा फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मुकेश सहनी के पार्टी की तरफ से ये लगातार बयानबाजी हो रही है कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी ही होंगे, लेकिन अभी तक तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही साफ नहीं हो पाया है। तो उप मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कैसे बनेगी? तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होते हैं, तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस के तरफ से होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस सकती है। लोकल लेंस की एक खास रिपोर्ट।